वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएच मैथमेटिक्स वर्ल्ड। मैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ जो एचएसएलसी एग्जामिनेशन 2022 सेवा बोर्ड में जो आपका होने वाला है उसमें मैथमेटिक्स के अलग अलग चैप्टर्स का मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक सीरीज बनाया हुआ हूं। मैं 4 चैप्टर तक अभी तक क्वेश्चन जो है वीडियो अपलोड कर दिया हूं, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो आप बोर्ड में जो देख ही रहे हैं कि हमें आज में जो है 5th चैप्टर जो आप लोगों का सिलेबस में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज लूँगा पार्ट 1, फिर नेक्स्ट दूसरा वीडियो में पार्ट 2 का मैं अपलोड कर दूंगा। तो जैसे ये देख रहे हैं कि पहले यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो चैप्टर है वो आपके बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स के आएंगे। टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, और उसमें एमसीक्यू जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक पूछेंगे, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछेगा, और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टोटल हो गया 6 मार्क्स। चलिए इसमें कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, जिससे बोर्ड में आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन के रूप में मैं क्या लिया हुआ हूँ, एक एपी दिया हुआ है। उस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो जो हम लोगों का दिया हुआ एपी है उसका फर्स्ट टर्म तो दिख ही रहा है आप लोगों का, जो पहले जो टर्म दिया हुआ फर्स्ट टर्म कहलाता है, जिसको हम लोग स्मॉल लेटर ए से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो आप लोगों को पूछा है यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, फर्स्ट टर्म ए 3/2। और आप लोगों को पता है कि किसी भी एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया जाता है, या थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस कर दिया जाता है। तो मैं सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ देखिए एलसीएम 2 होगा, 1 - 3, तो ये कितना आ जाएगा -2/2 मीन्स -1। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म 3/2 और कॉमन डिफरेंस -1 मिल गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में लिए हैं, देखिए उसमें क्या लिए हुए हैं हम लोग। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। पहला 4 टर्म्स लिखना है आप लोगों को। जो दिया हुआ एपी उसका फर्स्ट टर्म दे दिया है -1 और उसका कॉमन डिफरेंस दे दिया है 1/2। तो जो दिया हुआ एपी है उसका फर्स्ट टर्म तो दे ही दिया है, तो हम लोगों को यदि फर्स्ट 4 टर्म लिखना हो तो फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है उसको आप लिख सकते हैं -1, और आपको सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म निकालना होगा। तो आप लोगों को जहाँ तक पता है कि सेकेंड टर्म कैसे मिलता है, जो आप लोगों का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है उसमें कॉमन डिफरेंस को प्लस कर देते हैं। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं इस तरह कि समझ में आएगा कि हम लोगों को फर्स्ट टर्म में क्या करना होगा, कॉमन डिफरेंस को प्लस कर देना होगा। फर्स्ट टर्म आप लोगों को दिख रहा है क्या है -1, और कॉमन डिफरेंस है आपका 1/2। इसका यदि एलसीएम लिया जाए तो 2 आएगा, इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 अब +1, तो ये आपका आ जाएगा -1/2। तो आपका सेकेंड टर्म -1/2 आया। तो थर्ड टर्म निकालना होगा। थर्ड टर्म कैसे मालूम मिलेगा, आपका सेकेंड टर्म में डी प्लस कर देना है। सेकेंड टर्म ये देख ही रहे हैं -1/2 निकला है, और डी है 1/2, प्लस माइनस कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आपका फोर्थ टर्म कैसे मिलेगा, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को प्लस कर देना है। थर्ड टर्म आपका क्या है 0, और उसमें कॉमन डिफरेंस आपका 1/2 है, प्लस कर देंगे तो 0 वो किसी भी नंबर में प्लस कर देंगे तो सेम ही नंबर रहता है, हम लोगों को पता है। तो ये हम लोगों को क्या मिल गया, दिया हुआ एपी का फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग क्या लिए हैं, देखिए क्या, फाइंड द 11th टर्म ऑफ द एपी। हम लोगों को जो दिया हुआ एपी है उसका 11 टर्म लिखना है। आप जो ही बोर्ड में देख रहे हैं हम लोगों का जो एपी दिया हुआ है उसमें सिर्फ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दिया हुआ है। आप लोगों को 11 टर्म निकालना है। तो हम लोग को कोई भी एपी दिया हुआ हो उसका कोई भी टर्म हम लोग निकाल सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को पता है इसका एक फॉर्मूला है एन ए टर्म का, a + n - 1 × d। कोई भी टर्म, जैसे आप लोगों को यहाँ पे 11 टर्म निकालना है तो ये n 11 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो दिया हुआ एपी है उसका फर्स्ट टर्म तो दिया ही हुआ है, फर्स्ट टर्म आप लोग लिख दीजिए। फर्स्ट टर्म जो है -3 है, और कॉमन डिफरेंस किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं ये हम लोग पहला क्वेश्चन में देख ही लिए हैं। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए,
-1/2 माइनस, और सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म जो है क्या है -3, तो यहाँ माइनस 2 बार आ गया, इसलिए ब्रैकेट दे देंगे। तो यहाँ पे -1/2, ये माइनस प्लस हो जाएगा जी। फिर एलसीएम लीजिए तो 2 आएगा, यहाँ -1, इसको इंटू करेंगे, नीचे 1 है ना, इसको डिवाइड करते हैं, जो आता है क्वेश्चन उसी में इंटू हो जाता है। तो 1 से 2 को डिवाइड, 2 आ जाएगा, 2 3 जा 6, तो आपका ये आ गया 5/2 कॉमन डिफरेंस। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, 11 टर्म निकालना है। ऐसे तो एन टर्म का हम लोगों को फॉर्मूला पता है, a + n-1 इंटू डी। यदि हम लोगों को 11 टर्म निकालना है तो यहाँ 11 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हम लोगों को दिया हुआ है -3 प्लस 11 टर्म निकालना है तो n की जगह 11 हो गया। d जो है हम लोगों का 5/2 है। ये हो गया -3 प्लस ये आपका 10 हो जाएगा इंटू आइए 5/2, ये 2 से कट जाएगा, 2 5 जा 10, -3 प्लस 5 5 जा 25, और 25 से 3 चला जाएगा तो क्या होगा 22। तो हम लोग देखें कि हम लोगों का जो दिया हुआ एपी है उसका 11 टर्म जो है 22 है। तो इस प्रकार से कोई भी एक एपी दिया हुआ हो, कोई भी टर्म निकालने के लिए 100 टर्म 1000 टर्म, तो हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इस प्रकार बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों के एक्सरसाइज 5.2 में दिया हुआ है, उसको करेंगे, जिससे कि प्रैक्टिस करके आप लोगों को इसको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे बोर्ड में देख रहे हैं, 4th क्वेश्चन के रूप में हम लोगों को यहाँ पे एक एपी दिया हुआ है। इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है ये हम लोगों को बताना है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी। यदि इतना दिया होता तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 3 होता, लेकिन यहाँ पे डॉट डॉट दे दिया, इसके बीच बहुत सारे नंबर है, हम लोगों को पता नहीं है। यदि पता होता तो काउंट करके हम लोग बता देते कि इतना इसमें टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ पता है कि जो लास्ट में जो टर्म है ना वो पता है, और हम लोगों को ये कितना नंबर टर्म है ये पता नहीं है, तो उसको हम लोग क्या पकड़ लेंगे, एन टर्म। तो आप ये जो लास्ट टर्म है इसको एन टर्म पकड़ लीजिए, और एन टर्म पकड़ने के बाद जो एन का वैल्यू है वो निकाल लीजिए, तो पता चल जाएगा कि इसकी कितना नंबर पोजीशन में ये टर्म है। तो इस कोई भी एन टर्म निकालना हो या 11 टर्म, कोई भी टर्म निकालना हो तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो हम लोग को जो दिया हुआ एपी है उसमें से हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम लोग करते हैं इसको। फर्स्ट टर्म आप लोगों का 18 है, और कॉमन डिफरेंस जो है हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे 18। तो पहले सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस होता है 15 and 1/2 माइनस 18। तो जहाँ तक याद है ये मिक्स फ्रैक्शन है, 15 2 जा 30, 30 + 1 31, 31/2 माइनस 18। ठीक है, इसको यदि हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 31 माइनस 36, तो जहाँ देख रहे हैं ये क्या आ जाएगा आपका -5/2। तो ये कॉमन डिफरेंस जो है -5/2 आ गया। तो अभी हम लोगों को जो दिया हुआ एपी है उसका एनएट कितना नंबर ऑफ टर्म से निकालना है, तो हम इसको एन टर्म पकड़ लेते हैं और इस एन का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम लोग को पता चल जाएगा ये कितना नंबर पोजीशन में ये टर्म है। तो एन टर्म का हम लोग फॉर्मूला पता है, a + n-1 इंटू डी इक्वल टू -47। देखिए a फर्स्ट टर्म आप लोगों को दिया हुआ है 18, n तो हम लोग को पता ही नहीं है, इसको ऐसे रहने डी का वैल्यू हम लोग निकाले हैं -5/2 इक्वल टू -47। इस 80 को उधर ले जाएंगे तो कैलकुलेशन है, हम लोग पहले से ही पढ़े आए हुए हैं, जो मैथमेटिकल ऑफ कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है उसको यूज़ करेंगे यदि सही तरीके से तो ये आपका आंसर आ जाएगा। -47 है, सॉल्व करना है आपको, एक्स एन का वैल्यू निकालना है, 18 को उधर ले जाइए, -18 हो जाएगा, प्लस है तो उसके बाद आप इस -5/2 को उधर ले जाइए, पहले इसको माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा, दोनों ही माइनस में प्लस हो जाएगा, 7 8 5 मतलब 15 और 1 2 25, सॉरी 25 नहीं होगा, 7 8 15 हुआ, 15 का 5 1 कैरी करेंगे, 4 5 6 65 और ये माइनस साइन देंगे, और ये जब इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये -5 नीचे। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 13 जा 65, तो और 13 2 जा 26 हो गया, तो आपका n-1 जो है 26 आ गया, तो n इक्वल टू क्या होगा 26 + 1, तो आपका n का वैल्यू जो आ गया 27। तो ये जो दिया हुआ एपी है ये 27 टर्म है। आप 27 टर्म यदि हम लोग ए और डी
का उपयोग फॉर्मूला में लगा कर यदि हम लोग निकालेंगे ना तो आपका ये -47 आ जाएगा। तो हम लोगों को इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 27 है, ये निकल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, व्हिच टर्म ऑफ द एपी, ये हम लोग एपी दिया हुआ है, इस एपी का -81 जो है कौन सा टर्म है। यदि आप लोगों को ये सिंपली यदि पूछा जाए जो 15 है इस एपी का कौन सा टर्म है तो आप लोग बिना डाउट आंसर बताएंगे क्या थर्ड टर्म है। लेकिन हम लोगों को हमें -81 का पूछा है 15 का नहीं। तो यदि हम लोगों को इसका पता ही नहीं कि ये कौन सा टर्म है तो हम लोगों को पता है ना मैथ्स में यदि किसी भी वैल्यू कोई भी वैल्यू यदि पता ना हो तो उसको हम लोग क्या कर लेट कर लेते हैं। तो इसका वैल्यू हम लोग n मान लेंगे, ये nth टर्म है, ठीक है। तो पहले nth टर्म और हम लोगों का जो एपी दिया हुआ है उसके हेल्प से तो हम लोग फर्स्ट टर्म तो लिख ही सकते हैं ना। कोई किसी तरह का भी क्वेश्चन करना हो आप लोगों को जो एपी दिया है वहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो निकालना ही होगा। इसलिए पहले हम लोग फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं 21 है आपका, और कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है। तो क्या आ जाएगा -3, तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया। और आप लोगों का जो -81 पूछा है कौन सा टर्म है, कितना नंबर टर्म है ये, तो इसको हम लोग पकड़ लेते हैं n टर्म है और n निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कितना नंबर टर्म है। तो इसका वैल्यू फॉर्मूला डालिए a + n - 1 इंटू डी इक्वल टू -81। अभी देखिए a का वैल्यू हम लोगों को पता है 21 पुट कर दिए, n का वैल्यू पता नहीं है और d का वैल्यू पता है -3 -81 ये 21 उधर ले जाइए, n - 1 इंटू -3 -81 -21 ये आपका आ जाएगा n - 1 इंटू -3, इसका 112 हो गया और 8 to 10 102 -7। ये n - 1 3 को उधर ले जाइए, -1/2 ये 3 जो है इंटू है इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, -3 है ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो आपका n - 1 का वैल्यू जो आ गया 34। लेकिन हम लोगों को तो n का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो 1 को उधर ले जाइए, माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, साइन चेंज हो जाता है हम लोगों को पता है। अब इसको लिख दिए 35। तो ये जो -81 है इस एपी का 35 टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देख रहे हैं आप लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द एपी। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन लिए हुए थे उसमें सबका एपी दिया हुआ था, और उस एपी दिए हुए एपी में कभी आप लोगों को उसमें कोई एक टर्म दे देता, वो कितना नंबर टर्म है ये फाइंड आउट करने को दे देता। कभी पूछता था कि इस एपी का 11 टर्म 10 टर्म क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन दिया है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, एपी ही फाइंड आउट करना है। और उस एपी को फाइंड करने के लिए कुछ कंडीशन दिया है, कुछ वैल्यू दे दिया है कि थर्ड टर्म जो है आपका 5 है। मतलब आप ये लिख सकते हैं थर्ड टर्म जो है इसका 5 होगा और 7 टर्म जो है 9। ये दो वैल्यू दिया हुआ है आप लोगों को, इसके हेल्प से हम लोग एपी फाइंड करना है। तो चलिए इसको लेते हैं। थर्ड टर्म जो है आप लोगों को कितना दिया है 5, इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं a + 3 - 1 इंटू डी इक्वल टू 5। तो a प्लस ये क्या हो गया 2d इक्वल टू 5, ये एक नंबर इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट दूसरा जो दिया हुआ है वैल्यू 7 टर्म दिया हुआ है 9, यहाँ से भी आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं a + 7 - 1 इंटू डी इक्वल टू 9। तो ये आपका a + 6d इक्वल टू 9 हो जाएगा। ये आपका 2 नंबर इक्वेशन हो गया। आप लोगों को थोड़ा सा याद आ रहा होगा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उस फॉर्म में ये इक्वेशन हो गया। यहाँ पे जो वेरिएबल है आपको a और d है। इस आपका जो थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़े थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वहाँ पे हम लोग प्राय जो वेरिएबल लेता था x y आता था, कोई वेरिएबल हो सकता है। यहाँ पे a और d है तो उसी मेथड से इसको हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड यूज करना है। यहाँ पे आप लोग पता ही है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो जो आसान होगा यूज करेंगे हम लोग। हमको यहाँ पे आसान लग रहा है कि एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करें, क्योंकि देखिए दोनों का कोफिशिएंट सेम है a का, तो माइनस कर देने से हो जाएगा। तो 1 - 2 कर दिया हम। तो पहले 1 को लिख लेते हैं a + 2d इक्वल टू 5। हाँ, दूसरा जो है a + 6d इक्वल टू 9।
तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस किया ना, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि नीचे जो भी साइन हो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, प्लस का माइनस माइनस का प्लस। तो ये प्लस और ये माइनस कट गया, सेम है। और 2 में 6 जाएगा तो 4 होता है, पता ही है, साइन जो है बड़ा का होता है। 6 का साइन प्लस नहीं है माइनस है, तो -4D। यहाँ पर भी 9 से 4 जाएगा, 5 जाएगा तो कितना होगा, क्योंकि इसका साइन माइनस है, 4 होगा -4। अब दोनों तरफ ही माइनस है तो कैंसिल कर देंगे, तो आपका -4/-4, ये प्लस हो गया, ये 4 1 4, तो आपका D का वैल्यू जो है 1 आ गया। अब पता ही है ना D का वैल्यू पता हो गया, तो सेकंड जो वेरिएबल हम लोगों को यहाँ पे A, उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस D का वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में किसी में पुट कर देने से हो जाएगा। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन 1 में पुट कर देते हैं। तो जो 1 आप लोगों को इक्वेशन दिया है वो लिख लीजिए, क्या है, ये a + 2D, इक्वल टू क्या है 5। यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू। a की जगह क्या है आपका, a का वैल्यू पता ही नहीं है, लेकिन D हम लोग निकाले हैं 1, तो यहाँ 1 पुट कर दिए, 5। a + 2 1 + 2 हो गया इक्वल टू 5। देखिए a ये उधर ले जाइए, 5 - 2, तो आप लोगों का a का वैल्यू निकल गया 3। तो जो देखिए हम लोग का AP जो निकालना है वो पहला टर्म क्या है 3। आप लोगों को जहाँ तक पता है कि नेक्स्ट टर्म कैसे निकलता है, D को प्लस करते जाते हैं, तो D कितना है 1, इसमें 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, फिर 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा 5। जो D जरूरी नहीं हमेशा 1 प्लस करेंगे, D जो है रहेगा वही प्लस करेंगे। 2 होता तो 2 प्लस करते जाते, 7 ये 2 नहीं प्लस करना है, 1, D जो है 1 है 6, तो ये हम लोग AP मिल गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए जो 7 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोगों को एक लिस्ट ऑफ नंबर जो AP में है एक टर्म दे दिया है 301। आप लोगों को बताना है कि इसका टर्म है कि नहीं, चेक करना है आपको। तो आप लोगों को जहाँ तक हम बताए हैं ना कि कोई भी AP दिया हुआ हो और उसमें कोई भी एक टर्म है बोल के बोल दिया जाए, तो हम लोगों को पता नहीं है कि वो कितना नंबर टर्म है, तो उसको n टर्म पकड़ लेते हैं। तो 301 हम लोगों को पता नहीं है कि इस AP का कौन सा टर्म है, इसीलिए इसका हमको क्या पकड़ लेंगे, n टर्म पकड़ लेंगे। और आप लोगों को जहाँ ये भी पता है कि कोई भी AP आप लोगों को दिया हुआ लिस्ट ऑफ नंबर, तो उसके हेल्प से हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि जो हम लोगों का AP दिया हुआ है उसके हेल्प से या उस AP का हम लोग फर्स्ट टर्म बता सकते हैं कितना है 5, और कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, तो ये आपका आ जाएगा 6। तो हम लोग का दिया हुआ AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोगों को चेक करना है कि 301 जो है इस AP का टर्म है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको पकड़ लेंगे कि इस AP का ये nth टर्म है, और n का वैल्यू निकाल देंगे तो कुछ भी ना कुछ वैल्यू आएगा। जैसे मान लीजिए 6 आया तो बता देंगे इस AP का ये 6 टर्म है। तो चलिए हम लोग पता करते हैं ये इस AP का कौन सा टर्म है। तो हम लोगों को ऐसे पता ही है किसी AP का दिया हुआ कोई भी टर्म हो, उस कितना नंबर टर्म हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये इसका वैल्यू फॉर्मूला डालेंगे a + n - 1 × D इक्वल टू 301। अब देखिए इस a का वैल्यू कितना है 5, n - 1 हमको n का वैल्यू पता ही नहीं, तो क्या करेंगे, ऐसे रहने देंगे 301। 5 को उधर ले जाएंगे, जाइए जा रहा है वो, n - 1 × 6, तो आपका 301 -5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये n - 1 × 6, इसका कितना होगा 11 में 5 × 6 होगा, और ये हो गया आपका 9, और ये हो गया 296। फिर 6 को ले जाएंगे उधर, तो n - 1 तो 296/6, ये 2 से डिविजिबल है, 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 8 = 16, 2 3 = 6। अब ये 1 को इधर ले जाएंगे, तो 148/3 ये +1 n, ये एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे आपका 148 + 3, तो ये n का वैल्यू जो है आपका आ जाएगा 151/3। ये 151 जो है ना 3 से डिविजिबल नहीं है, तो
आपका जो किसी एपी का एक नंबर ऑफ टर्म मतलब पोजीशन जो है ना आपका एक फ्रैक्शन में आ गया। आप लोगों को पता है ना, किसी का भी यदि पोजीशन पता किया जाए या बोला जाए तो हम लोग इस तरह बोलते थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, सिक्स पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन। कभी तो ऐसा नहीं बोला जाता ना 1/2, 1/2 पोजीशन, 6.3 पोजीशन, ऐसा नहीं बोला जाता है। जब भी किसी एपी का नंबर ऑफ टर्म बताना हो तो वह एन का वैल्यू शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन यहाँ पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया, इसीलिए हम लोगों का जो 301 यहाँ पे दिया हुआ था एक टर्म दिया हुआ एपी का नहीं है। तो लिखना पड़ेगा एन शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, इसको पॉजिटिव इंटीजर होना होगा, पॉजिटिव इंटीजर। देयरफॉर 301 is not a term of the given AP, दिया हुआ AP का ये टर्म नहीं है। इस प्रकार से हम लोग चेक करेंगे, और भी दूसरी तरह के भी क्वेश्चन दे सकते हैं चेक करने के लिए, चेक करने का ये प्रोसेस है। जैसे बोर्ड में देख रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन के रूप में मैं क्या क्वेश्चन लिया हुआ हूँ, फाइंड द 31st टर्म। आप लोगों को यहाँ पे 31st टर्म निकालना है। इस 31st टर्म को निकालने के लिए हम लोगों को यहाँ पे दिया हो कोई एपी नहीं दिया है, उस एपी का 11 टर्म दे दिया है 38 और 16 टर्म है 73। तो जो दिया हुआ है उसी के हेल्प से हम लोगों को 31st टर्म निकालना है। ऐसे तो हम लोगों को पता है ना, किसी भी एपी का कोई भी टर्म हम लोग निकाल सकते हैं यदि उस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो। तो यहाँ पे हम लोगों को जो दिया हुआ कंडीशन है उसके हेल्प से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम लोग को जो दिया हुआ है उसका हेल्प लेते हैं। जैसे आपका 11 टर्म दे दिया है 38 और 16 टर्म दे दिया है 73। तो आप लोगों को 11 टर्म कितना दिया है 38, इस 11 टर्म का फॉर्म लिख सकते हैं a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 38। तो आपका ये क्या हो जाएगा a प्लस 10d इक्वल टू 38। इसको एक नंबर इक्वेशन दे दीजिए। नेक्स्ट जो है आप लोगों का 16 टर्म दे दिया है 73। तो इस 16 टर्म की जगह हम लिख सकते हैं a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 73। तो a प्लस ये 16 माइनस 1 15 हो जाएगा 15d। ये भी हम लोगों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमको दो इक्वेशन मिल गया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। हमको सुइटेबल यही लगता है क्योंकि दोनों a का कोफिशिएंट सेम है, माइनस कर देने से हम लोगों को आ जाएगा। तो हम लोग पहला इक्वेशन लिखते हैं a प्लस 10d इक्वल टू 38 और दूसरा है a प्लस 15d इक्वल टू 73। माइनस जब करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा। 15 में 10 जाएगा तो 5 होगा, साइन जो है बड़ा का होगा, तो बड़ा जो है 15 है उसका साइन माइनस है। 73 38 में माइनस कीजिए क्योंकि प्लस में माइनस ही होता है। 13 में 8 जाएगा तो 5 होगा, या 6 में 3 जाएगा 3 होगा, साइन बड़ा का माइनस 30। तो यहाँ पे आपका d इक्वल टू माइनस 35 बाई माइनस 5, ये कट जाएगा, 5 7 जा 35। आपका d का वैल्यू जो है आ गया 7। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन 1 या 2 किसी में पुट करने से होगा। 1 जो इक्वेशन क्या है लिख लीजिए, a प्लस 10d इक्वल टू 38, यहाँ पे पुट कर देना है d का वैल्यू a प्लस 10, इसमें 5 है, फिर d का वैल्यू 38। ये हम लोग को पता नहीं है, निकालना है यहाँ से। 50 हो गया ये 38, 50 को उधर ले जाएंगे तो हम लोगों को a का वैल्यू आ जाएगा 38 माइनस 50। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 में 2 8 हो जाएगा, 10 में 2 8 2 होगा, 4 में 3 1, ठीक है। तो 12 आ गया ये। तो अभी हम लोग ये तो 12 आ गया, लेकिन साइन जो है बड़ा का होगा -12, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या निकालना है 31st टर्म, तो 31st टर्म निकालते हैं। चलिए आपका 31st टर्म जो है निकालने का फॉर्मूला हम लोग को पता है, a प्लस 31 माइनस डी। तो a का वैल्यू हम लोग निकाले हैं -12 प्लस ये 30 हो जाएगा, और d का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे निकाला 7, पुट कर देते हैं यहाँ पे। ये हो गया -12, ये हो जाएगा 210, और माइनस प्लस माइनस ही होता है, 10 में 2 जाने से 8 होता है, सबको पता है। और 10 में 1 जाने से यहाँ से कैरी किया, 10 में से 1 जाने से क्या होगा 9,
और ये 1 ही रहेगा। ये देखिए 198, ये हम लोग का 31st टर्म निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है हम क्या लिए हुए हैं, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। हम लोगों को यहाँ पे कोई एपी दिया हुआ है, उसमें टोटल नंबर टर्म जो है 50 है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसका थर्ड टर्म 12 है और एंड द लास्ट टर्म इज 106। यदि लास्ट टर्म आप लोगों को 106 बोला और आप लोगों को पहले यहाँ बता दिया कि टोटल नंबर टर्म जो है 50 है, इसका मतलब 106 जो है 50 नंबर टर्म है। तो ये तो दो पता चल गया। जैसे आपका थर्ड टर्म जो है क्या है 12 और लास्ट टर्म मीन्स 50 टर्म जो है आप लोगों का 106 हो गया। पहले के जैसा ही क्वेश्चन हो गया, आपको निकालना है 29 टर्म। तो इसको क्या करेंगे आप लोग सॉल्व करेंगे, इसको मैं नहीं करूँगा, एकदम सेम प्रोसेस है। इसका ले लीजिएगा, हम इक्वेशन बना देते हैं। थर्ड टर्म क्या होगा 12, इसको लिखिए वैल्यू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 12। ये क्या हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 12। इसको एक नंबर इक्वेशन हो गया। और दूसरा जो हम लोग कंडीशन दिया है 50 टर्म, ये 106, इसका भी इक्वेशन बना सकते हैं a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 106। तो ये भी एक इक्वेशन हो गया। अभी जो बताया इसके पहले क्वेश्चन जो सेम उसी प्रोसेस से इसको भी करेंगे आप लोग। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में समझाएंगे, फिर नहीं तो इसके लिए मेरे तरफ से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे बोर्ड में देख रहे हैं आप लोग, फर्स्ट पार्ट का जो लास्ट क्वेश्चन मैं लिया हुआ हूँ, इसमें क्या लिया है मैं, थर्ड टर्म और 9 टर्म जो है आप लोगों को 4 और -8 दे दिया है। इसके बाद आप लोगों से पूछा है कि इस एपी का 0 जो है कितना नंबर टर्म होगा। तो जो दिया हुआ है पहले उसको लिखते हैं हम लोग। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ से दिया रहेगा ना, उसको लिख लीजिएगा और दो इक्वेशन बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा पहले। उसके हेल्प से हम लोग को ए और डी आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों को जो दिया जाएगा 31st टर्म निकालने को देगा, या कोई टर्म दे देगा कि वो कितना नंबर टर्म है। जैसे यहाँ दिया है 0 जो है, इसका कितना नंबर टर्म है निकालना है। तो चलिए पहले जो दिया हुआ उसको ले लेते हैं। जो दिया हुआ है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, थर्ड टर्म जो है आप लोगों को 4 दे दिया है और 9 टर्म जो है आपका -8 दे दिया है। थर्ड टर्म दिया हुआ है तो इसको हम लिख ही सकते हैं, 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस, मतलब थर्ड टर्म यहाँ लिख लेते हैं। थर्ड टर्म जो है 4 दिया तो इसके हेल्प से लिख सकते हैं 2d इक्वल टू 4। ये एक नंबर इक्वेशन आया। सेम प्रोसेस है, एक बार करेंगे, बहुत ही आसान है। मार्क्स उठाना ये चैप्टर, खाली आपको इसका जो बेस जो है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो माइंड बैठ जाए तो आसानी से हम लोग मार्क्स उठा सकते हैं। 9 टर्म दिया हुआ है तो a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -8। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 8d इक्वल टू -8। इसको 2 नंबर इक्वेशन दिया। अभी दोनों को माइनस कर दीजिए, एलिमिनेशन मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं। तो a प्लस 2d इक्वल टू क्या है 4। नेक्स्ट है a प्लस 8d इक्वल टू -8। इसको यदि माइनस किए हैं तो क्या हो जाएगा, आपका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा, ये ध्यान देना है। कट गया, 8 इंटू जाएगा 6 हो जाएगा, -6d, यहाँ 8 और 4 प्लस 12 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे d इक्वल टू हो जाएगा 12 बाई -6, कट जाएगा 2। तो d का वैल्यू जो है आपका आ गया -2। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन 1 या 2 किसी में पुट करेंगे d का वैल्यू, तो आपका ये a निकल जाएगा। हम लोगों का 1 नंबर इक्वेशन क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 4। a d जो है हम लोगों को वैल्यू पुट कर देते हैं -2 इक्वल टू 4। a -2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सॉरी, इक्वल टू 4 उधर ले जाइए, प्लस हो जाएगा 4 प्लस 4 मतलब a आपका आ गया 8। हम लोग को पूछा है कि 0 जो है इस एपी का कौन सा टर्म है, तो हम लोग को पता नहीं है तो एन टर्म पकड़ लेंगे। एन टर्म जो 0 है, एन का वैल्यू निकाल देंगे तो हम लोग को पता चलेगा कितना नंबर टर्म है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू हम लोग को पता है 8 पुट किए, n पता नहीं है रहने देते हैं। d का वैल्यू जो है -2 यहाँ पुट कर दिए इक्वल टू 0, 8 उधर ले जाते हैं। तो n माइनस 1 इंटू -2 तो क्या आ जाएगा इधर -8, 2 उधर ले जाइए तो डिवाइड हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू -8 बाई -2, माइनस में प्लस कटा, ये 4 आया। तो आपका जो है n का वैल्यू -n इक्वल टू क्या आ गया 4, और आप 1 ले जाइए उधर तो 4 प्लस 1 मतलब आपका n का वैल्यू जो है 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैं ये निकाल लिया कि आपका जो दिया हुआ एपी है उसका 5th टर्म जो है 0 है। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट में जो है
10 क्वेश्चन दिया, नेक्स्ट जो है पार्ट में और मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना, कोई प्रॉब्लम हो तो उस कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं जो ही वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को मिल जाए, इसके लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल आइकन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। थैंक यू।